प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ स्टॉप दिस, प्लीज़ स्टॉप दिस। या अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में अभी भी नहीं पता तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आने वाली है और आपकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट होने वाले हैं। भाई मेरा नाम है शुजात अली, मेरे इस चैनल नूडल हट पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई डेवलपमेंट की जो कि दुनिया में सर उठा रही है और लोग इसकी वजह से बड़े कुछ परेशान भी हैं और बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं। वो क्या चीज़ है? वो है चैट जीपीटी। अच्छा तो भाई पहले दुनिया में लोगों ने कम्युनिकेशन या फिर अपनी बातचीत का आगाज़ किस तरह किया था कि कुछ लोग जो है आपस में टुक टुक टक टक टिक टिक इशारों से बात करते थे, ठीक है। और जो है उनके पास कुछ लैंग्वेज तो होती नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने लैंग्वेज डेवलप की, अपने आप से बात करना शुरू की भाई। फिर जो है वो उनके पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन या फिर अपने पड़ोसी या फिर जो दूर रहता था उसको पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था अपनी कम्युनिकेशन। वो या तो सामने होते थे तो बात कर लेते थे, वरना तो कोई और मीन नहीं था। फिर उन्होंने क्या सीखा कि भाई उन्होंने पत्थरों पे लिखना सीख लिया, पत्थरों से लिखना सीख लिया। उन्होंने ड्राइंग बनाई ताकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे वो अपनी चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकें। यही सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद क्या है, छाले आ गई, दरख्तों की छाले आ गई। उन्होंने उसके ऊपर लैंग्वेज लिखना शुरू कर दी। तो एक थोड़ा और कॉम्पैक्ट जो है इनका मीडियम बनता गया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को किस तरह अपने पैगाम पहुंचाया जाए। फिर पेपर आ गया। पेपर के बाद जो है एक नया बुक्स बनती गई और भाई बड़ा ही आसान हो गया। अब भी आप लोगों को बुक्स मिलेंगी म्यूजियम में, जो ऐसी ऐसी बुक्स हैं जो आपको हाथों से लिखी हुई मिलती हैं, पूरी पूरी हाथों से लिखी हुई बुक्स हैं। और ये लोगों ने जो है अपनी पूरी पूरी तालीमात जो सीखी है ज़िंदगी की वो उसमें लिख डाली हैं। फिर क्या होता है भाई, फिर जो है मीडियम चेंज हो जाता है, फिर सॉफ्ट मीडियम आ जाता है, फिर फ्लॉपी आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, और फिर जो है डीवीडी ड्राइव आ जाती है, फिर यूएसबीज आ जाती हैं। अब तो भाई एसएसडीज और एमवी पता नहीं क्या क्या आ गई हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि अब वो मीडियम चेंज हो गया, क्लाउड बेस्ड जो है सारी चीज़ें आ गई, लोग इंटरनेट के थ्रू सारी चीज़ें रसाई करने लग गए। अब जो है सारा डाटा आप एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, क्या आप कितनी पुरानी जनरेशन अगर वो डाटा फीड है इंटरनेट पे, आप वो मालूमात हासिल कर सकते हैं ता अब तक, जब तक वो डाटा इंटरनेट पर है। तो ये एक बड़ी चीज़ डेवलप की। फिर क्या हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई एआई आ गया। एआई क्या चीज़ है? एआई ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने क्या किया कि दुनिया से जितना भी इंटरनेट पर डाटा था वो आपको लेता है, वो समझता है और आपको आपके सवालात के जवाब दे देता है। ये एआई का काम है। अब भाई एक नई चीज़ आ गई है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। एक नई चीज़ आ गई, ओपन एआई, चैट जीपीटी। वो एआई का भी जो है ना थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। और वो किस तरह काम करता है ये आपको मैं बताता हूँ। यार ये चैट जीपीटी भाई एक रोबोट है जो कि जिससे आप बात करते हो। ओपन एआई इसकी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको रजिस्टर करवाना होगा। आप रजिस्टर करवाने के बाद उससे आप बात कर सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है इस रोबोट में भाई? ये रोबोट जो है वो एआई बेस्ड है, मतलब आप रोबोट से बात कर सकते हैं। और वो इतना शानदार और इतना ज़हीन है कि आपको आपके अल्फाज में और आपको आपके ही इमोशंस के साथ आपको रिप्लाई करता है। और रिप्लाई उसके इतने ज़बरदस्त हैं कि भाई आप अपने दादा मामा चाचा सबको भूल जाएंगे और आप समझेंगे कि यार ये मतलब इतना एक्यूरेट कैसे हो सकता है कोई। मतलब अगर आप कोई दीन की बात हो, आपको कोई साइंस की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, प्रोग्रामिंग की बात हो, इंटरनेट की बात हो, खाने पकाने की बात हो, भाई आप बिरयानी की रेसिपी उससे पूछ सकते हैं। मैंने पूछी है बिरयानी की रेसिपी, मुझे फिर भी मज़ा नहीं आया तो मैंने कहा भाई उर्दू में बताओ उसको। उसने उर्दू में बता दी भाई बिरयानी की रेसिपी। अब मतलब मैं क्या करूँ, मुझे बताएं। लोग उसके ऊपर जो है टाइप करवा रहे हैं, अपने प्रोग्रामिंग के कोड्स टाइप करवा रहे हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मेरी वेबसाइट में वो टाइप करके दे देता है। यार ये मतलब क्या चीज़ हो गई है। मतलब एआई के सॉफ्टवेयर मैंने पहले भी यूज़ किए हैं। एआई सॉफ्टवेयर ये होते थे कि भाई आपको एक जनरेटेड एक कह लें कि आपको ब्लॉग बनाना है या फिर आपको कोई चीज़ राइट करनी है, ऐसे राइट करना है, तो आप कहते थे कि अब मेरा ये टॉपिक है, आप मुझे आउटलाइन बना के दे दो। वो आपको आउटलाइन बना के दे देता था, आपको 4 5 6 हेडिंग बना के दे देता था। आप उसमें से चूज़ करते थे और कहते थे कि भाई हेडिंग को प्रोलॉन्ग कर दो और उसको एक्सटेंड कर दो। वो आपको एक्सटेंड कर देता था और फिर आप देखते थे यार ये तो क्या बेवकूफ़ाना लिखा हुआ है। आप उसमें से डिलीट कर रहे होते थे और उसको प्यूरीफाई कर रहे होते थे। मगर चैट जीपीटी जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई। ये तो कहता है आप ज़रा मेरी बात को गलत करके दिखा दो। वैसे वो कभी कभी भौंडे करता है और अभी तक वो 2021 तक की उसकी नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया गया। ये सबसे ज़बरदस्त बात है कि आप 2021 से पहले वाली कोई भी चीज़ हो, ऐसा लग रहा है कि कोई आप किसी जो है बुढ़े बाबा से पूछ रहे हो कि भाई मुझे ये बता दो, आपको बुढ़े बाबा साहब जो है बताए जा रहे हैं।
मतलब इससे आप समझे कि जितने पुराने लोग हैं, एक तो वो जो बातें करते थे ना कि हमारे साथ ये हुआ और ये हुआ था, और जब या खान आए थे तो उसने ये किया था, कायदे के वक्त ये होता, भाई वो सारे जो है ना वो थोड़ा सा उनकी अहमियत कम होने वाली है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चैट जीपीटी से आप किसी भी हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, कहीं की भी दुनिया की हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं, ग्लोब की या फिर अंटार्कटिका कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो किस तरह लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आपको वो बता देगा। 2021 तक की अभी बातें, भाई ये बीटा पे चल रहा है अभी। बीटा का मतलब ये होता है कि अभी टेस्टिंग पर है, टेस्टिंग पर है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। 2021 से पहले वाली बातें, मेरा ख्याल है जब ये लाइव हो जाएगा तो भाई गूगल जो है, जो कि अभी चौधरी बना हुआ है इंटरनेट की दुनिया का, और यूट्यूब जो है वो चौधरी है इंटरनेट की दुनिया का, कि भाई हमसे पूछो हम बताएंगे, तो भाई वो चौधराहट जो है ना वो ख़त्म होने वाली है। मतलब आप समझें कि गूगल के ऊपर आप जाते थे, कोई चीज़ लिखते थे कि मुझे ये बता दो, वो गूगल आपको इतनी सारी वेबसाइट बता देता था, आप उस वेबसाइट में जाते थे, आप कहते थे नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा इतना पढ़ना पड़ेगा यार, मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा इसमें से मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती थी, भाई या तो स्पेसिफिक कर दिया मुझे बिरयानी की रेसिपी बता दो, ठीक है, उसने बिरयानी की रेसिपी लिख के दे दी। आपने कहा मुझे पेप्सी का फॉर्मूला बता दो, वो पेप्सी का फॉर्मूला बता देगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप मतलब किस तरह ताकतवर ये सॉफ्टवेयर हो चुका है। और ये क्या कर रहा है ये सॉफ्टवेयर, ये आपसे ही सीखे जा रहा है, मतलब लोगों से जो बात कर रहा है, इतने सारे मिलियंस ऑफ लोग जो यूज़ कर रहे हैं इसको, ये उनकी कन्वर्सेशन से उनके इमोशंस सीख रहा है, उनसे बात करना सीख रहा है, उनको किस तरह रिप्लाई करना है, किस किस तरह की वो चीज़ें मांग रहे हैं, वो चीज़ें कर रहा है। यार मैंने उसके ऊपर आपको बताऊं एग्जाम्पल कि मैंने क्या क्या किया उसके ऊपर। मैंने उसको कहा कि यार मुझे एक स्टोरी चाहिए, एक बंदा है जो कि आईटी बेस्ड है, उसका ये काम है, उसका नाम ये है, या फिर आप कह लें कि वो एशियन बंदा है, ठीक है, आप उसके ऊपर मुझे एक स्टोरी का आउटलुक दे दें। उसने आउटलुक बना के दे दिया, मैंने कहा यार स्टोरी लिखना शुरू कर दो, उसने स्टोरी लिखना शुरू कर दी, भाई वो लिखे जा रहे, मैंने कहा यार और कंटिन्यू करो, वो और कंटिन्यू करता गया। तो इसकी कोई हद नहीं है, आप उससे कहेंगे मुझे ऐसे लिख दो माई बेस्ट फ्रेंड, तो भाई वो माई बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिख देगा। अगर आपने उसको बता दिया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है पाकिस्तान में रहता है, तो वो फाहद के नाम से किसी ऐसे एशियन के नाम से लिखेगा, उसको पता है कि वहाँ कौन रहता है, वो किसी एलेक्स के नाम से नहीं लिखेगा, ठीक है। तो इस तरह का भाई चमत्कार चल रहा है, कोई जो है मैजिक चल रहा है, मैजिक शो, जिसके अंदर आप जो है आंखें खोल के आप देखे जा रहे हैं कि भाई ये हो गया। अच्छा तो भाई इसके फिर इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेंगे, मतलब जो है ये चैट जीपीटी जो है कहाँ कहाँ इफेक्ट कर रहा होगा, मतलब किस किस तरह के काम कर रहा होगा। भाई आप स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर आप अगर खाना पकाना चाहते हैं वो भी आपको बता देगा, रेसिपीज़ आपको मुश्किल तरीन रेसिपीज़ बता देगा। अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तो आपको नई रेसिपीज़ भी निकाल के दे देगा जो कि दुनिया में बनती ही नहीं है। आप कह दें कि भाई मुझे ऐसी रेसिपी चाहिए चिकन के ऊपर या फिर मीट के ऊपर जो दुनिया में है ही ना, वो आपको एक नई रेसिपी बना के दे देगा। क्यों? क्योंकि वो सीख रहा है, वो इन चीज़ों को मिला के वो अपने एआई सिस्टम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे कि इंसान का दिमाग काम करता है इंटेलिजेंस की बेस पे, वो इन चीज़ों को आपस में मिला के आपको एक नई रेसिपी दे देगा। इनोवेशन है इंसान की, कि इनोवेशन की बेसिस पे इंसान ने अब हर चीज़ बनाता गया है, ठीक है। तो वो चीज़ डोमिनेंस जो है वो इंसान की, वो ये लेता जाएगा हर चीज़ में। आप कह लें कि जहाँ पे सोचने का काम है, पहले तो हम ये कहते थे ना कि रोबोट जो है एक रोबोटिक काम कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो लिबोरियस काम कर रहे होते हैं, वो यहाँ से उठा के पैकेट वहाँ रखते हैं, वहाँ से उठा के वहाँ पर रखते हैं, और ये लेबर की जॉब चली गई है भाई। मगर जो दिमाग से सोच रहे होते हैं वो जॉब्स नहीं जाएंगी भाई, अब वो भी जॉब्स चली जाएंगी भाई। सॉरी टू से मैं क्या कहूँ, अब जो स्क्रिप्ट राइटर जो है, स्क्रिप्ट राइटर की भी जॉब चली जाएगी। अब हर बंदा जो कि दिमाग से सोचता था, जो कि काम करता था, जो कि एक क्रिएटिव काम करता था, भाई वो भी चला जाएगा। सॉरी टू से, जो कैलीग्राफी करते थे ना, अगर इस सॉफ्टवेयर को, इन नए जो एआई सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, इनको अगर रोबोट को और एक पेंसिल दे दी जाए तो भाई वो भी चला जाएगा, खुदा न खास्ता, ठीक है। तो कोई मतलब बात नहीं है कि आपकी चाहे हिस्ट्री की जॉब हो, ज्योग्राफी की जॉब हो, इन्वेस्टमेंट की जॉब हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, प्रोग्रामिंग हो, हर चीज़ ये कर सकेगा। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात ले ली जाए, वो पुराना अगर डाटा उसको मिल जाए, पुराने डाटा के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस तो नहीं, मगर वो दूसरे एनालिसिस ज़रूर कर सकता है, और फंडामेंटल भी ज़रूर कर सकता है अगर उसको सारा डाटा ऑनलाइन मिल जाए, या फिर जो है एट द टाइम मिल जाए। और वो मेरे ख्याल फंडामेंटल एनालिसिस तो बड़ी अच्छी, पास डाटा की बेस पे एनालिसिस तो बड़ी आसानी से कर सकता है। जिस तरह की वो ग्राफ जो मार्केट बना रही है, और फिर उससे पूछा जाए कि अभी नहीं, बाद में जब ये बड़ा एडवांस हो जाएगा
तो मेरा ख्याल है वो आगे ग्राफ बना के दे देगा कि यार मार्केट किस तरफ जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड ग्राफ्स। तो ये बड़ी आगे चेंज होने वाली है। जो असाइनमेंट मिलते थे बच्चों को किसी भी स्टडीज़ के लिहाज से, उनको एक असाइनमेंट मिलता था कि आपको ये करना है, भाई वो बहुत ही आसान हो गया। आप सिर्फ इसके अंदर डालें, कॉपी पेस्ट करें और कहें कि मुझे सवाल का जवाब बता दो, भाई वो जवाब बता देता है। आपको ईमेल टाइप करनी हो, आप कहें कि भाई मुझे प्रिंसिपल के नाम ईमेल लिखनी है, मुझे अपने बॉस के नाम लिखनी है ईमेल, मुझे क्लाइंट को एक प्रपोजल देना है, उसका क्लाइंट के प्रपोजल की टर्म्स ये हैं, वो आपको प्रपोजल बना देगा, एग्रीमेंट बना देगा, हर चीज़ बना देगा। भाई बड़ी मुश्किल आने वाली है इंसानों के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या किया जाए भाई, ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब ये वही जो हॉलीवुड में होता आ रहा है, जो हम लोगों ने देखा है, चाहे टर्मिनेटर 2 में देख लें या फिर आप जो है और ऐसी मूवी आई रोबोट और इस तरह की मूवी बनी है, तो मेरा ख्याल है कि ये दुनिया शायद उस तरफ चली जाए। आई डोंट नो क्या होगा, बट ये कि हम और भी मतलब वी आर फिंगर क्रॉस, भाई मुझे तो नहीं पता क्या होने वाला है, मगर ये कि हम अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ये आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। हमारा अपनी जॉब्स को सिक्योर करने के लिए या फिर अपने बिज़नेस को सिक्योर करने के लिए, जॉब्स तो जाने वाली है भाई। अगर बिज़नेस जो हो आलू बनाने का, तो मैं बताऊं आलू तो हर कोई खाता है यार, ठीक है। तो फिंगर चिप्स जो है वो आपके फ्रेंच फ्राइज हमेशा बिकने वाले हैं। तो भाई ज़रा सा देख लें कि आपको करना क्या है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।